जय हिंद दोस्तों। तो देखिए हम लोगों ने 51 तक कवर किया था। अभी हम 52 से स्टार्ट करेंगे। 4 सिरों वाला शहर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राजधानी के रूप में अंकित करती है, कहाँ स्थित है? सारनाथ में। 4 सिरों वाला शहर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित करती है, सारनाथ में स्थित है। ठीक है। तो सारनाथ में अभी हमने आपको बताया था ना, पिछली वीडियो में बताया था हमने सारनाथ के बारे में। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, धम्मिक स्तूप है। धम्मिक स्तूप जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? ये जो है धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। इसी से जो है पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना मिलती है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का नेतृत्व किया था इन्होंने। 1920 में जो है आपका जो है 17 अक्टूबर 1920 को ही जो है अवध किसान सभा का गठन हुआ था बाबा रामचंद्र के द्वारा। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? ये अकबर के दरबार में थे। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है? किसी का जवाहरलाल नेहरू का हुआ है, इंदिरा गांधी का हुआ है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी का नहीं हुआ है। परमहंस योगानंद का जन्म स्थान का नाम बताइए। गोरखपुर। परमहंस योगानंद का जन्म 5 फरवरी 1993 को गोरखपुर में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ। उनका मूल नाम मुकुंदलाल घोष था। तो परमहंस योगानंद का मूल नाम क्या था? मुकुंदलाल घोष था। वह इनकी प्रसिद्ध कृति है, एक योगी की आत्मकथा। मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? देखिए रामबाग जो है बाबर ने स्थापित किया था। ठीक है। आगरा किला, जहांगीर महल, अकबर किला, ये सब मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छन्नी एकमात्र स्मारक है, कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा की मोती मस्जिद के किसके द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? अभी हमने बताया था ना, आगरा की मोती मस्जिद ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, पर्ल मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसमें आलमगीरपुर आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये। देखिए 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस धारणा को ध्वस्त करने का कार्य किया कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिम भारत तक ही सीमित थी तथा इस खोज ने यह भी सिद्ध किया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार संपूर्ण प्रायद्वीप पर था। अभी तो उत्तर प्रदेश में भी कई स्थान मिल गए, जैसे मांडी हो गया, आलमगीरपुर है, हुलास है सहारनपुर में। ठीक है। आपका वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? ये हमने आपको बता दिया था पहले ही आपको, धम्मिक स्तूप। ठीक है। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी? सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा। देखिए आप जो महाजनपद 8 है ना, उसकी भी वीडियो हमने डाली है। उसके जो है आप जो राजधानियाँ हैं उनको याद कर लीजिए, रट डालिए उन राजधानियों से, तो क्वेश्चन एक न एक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें सूरसेन, मथुरा, बज्जी, अंग, चंपा, काशी, वाराणसी। ठीक है। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी? श्रावस्ती। देवी। देखिए ये भी राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 67 आज हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर लेंगे इसको। लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, बरेली खान बहादुर खान, फैजाबाद अहमदुल्ला शाह। ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये तो किसी को गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। देखिए यूपीएससी डेंटल सर्जन में आया हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? अब देखिए उत्तरी कौशल, जो कौशल था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी कौशल, एक दक्षिणी कौशल। जो उत्तरी कौशल की राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, जो दक्षिणी कौशल की राजधानी थी अयोध्या था। पूर्व में इसका नाम क्या था अयोध्या का? साकेत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 69 वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता
किसने की थी? सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका मोतीलाल नेहरू ने की थी। आपके प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन कितने हुए थे? 3 सम्मेलन हुए थे। प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन कितने हुए थे? उत्तर प्रदेश में 3 सम्मेलन हुए थे। पहला 1908 आगरा में हुआ था, ठीक है, आगरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। दूसरा जो प्रांतीय सम्मेलन था वो 1920 में हुआ था, मुरादाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भगवान दास ने की थी। ठीक। तीसरा प्रांतीय सम्मेलन जो था वो 1921 में हुआ था, आगरा में हजरत मोहानी की अध्यक्षता में हुआ था। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित किस भाषा से लिया गया? फारसी से। देखिए, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। सही बात है। उनकी पत्नी का नाम गीतावाली था। ये गलत है। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। उनके बेटे का नाम तारक था। ठीक है। ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे, तुलसीदास। और कौन थे अकबर के समकालीन? हरिदास के बारे में बताया था अभी हमने पिछले वीडियो में। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इनमें से किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? खान बहादुर खान। 1924 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारतीय क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर में। ये सब क्वेश्चन किया हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको। आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ठीक है। देखिए, वार्षिक अधिवेशन जो हुए हैं उत्तर प्रदेश में वो आपके 9 अधिवेशन हुए हैं उत्तर प्रदेश में। हम 9 के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, तो पहला अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो 1888 में हुआ, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। और उसके बाद जो है इलाहाबाद में 3 अधिवेशन होते हैं आपके, 1888, 1892 और 1910। ठीक। 88 में अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, 92 में वेमरचंद बनर्जी ने की थी और 1910 में विलियम बेडन बर्न ने की थी। ठीक। यह इलाहाबाद के अधिवेशन। और लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए। एक 1899 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रोमेश चंद्र दत्त ने की थी। 1916 आप जानते ही हैं, लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। फिर 1936 में भी अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 3 इलाहाबाद, 3 लखनऊ। अच्छा, और 3 जो बचे हैं वो कहाँ हुए थे? एक हुआ था 1905 में, कहाँ पर? बनारस में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फिर 1925 में हुआ कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। फिर 1946 में हुआ मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। ठीक है। तो ये 9 अधिवेशन हो गए। हमने आपको 9 अधिवेशन के बारे में बता दिया। एक हम वीडियो बना देंगे अलग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अधिवेशन की जो लिस्ट है वो भी प्रोवाइड कर देंगे, और हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क था। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? ट्रेवरनियर। देखिए, जो भारत में विदेशी यात्रियों के आने का क्रम है उसका हमारे पास एक अलग से एक पेज में नोट्स बना हुआ है, वो अभी मैं कवर कराऊंगा। यूपी ख़त्म हो जाए, कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं उसको जो आपके फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कवर कराऊंगा। वो हमारे पास सारे नोट्स हैं, सिंगल पेज में है। आपकी अधिवेशन का भी हमारे पास सिंगल पेज में है, और आपके ये विदेशी यात्रियों का क्रम जो है एकदम, उस क्रम को पढ़ लेंगे आपको कभी कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, ऐसा हमने उसको तैयार किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? ये उत्तर प्रदेश की इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। ठीक है। ये आपका जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था, गढ़वाल या राठौर वंश, जो कि जो है चंदेल वंश के बाद आया। ये प्रतिहारों के बाद की स्थिति जो थी कन्नौज में, उसमें था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपका हुलास। हुलास कहाँ पे है? सहारनपुर। ठीक है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। बनावली हरियाणा। मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेनकांड से संबंधित? राजेंद्र दहाड़ी संबंधित थे, अशफाकुल्ला खां भी थे, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड हत्याकांड जो हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसमें सम्मिलित थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन में
खुदीराम बोस नहीं थे उसमें सम्मिलित थे, किंग्सफोर्ड बम कांड में, ठीक है, जो कि 1908 में हुआ था। उसके बाद देखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश के भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद थे, ये हमने पढ़ाया हुआ है, हमारी वीडियो में कवर है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। 8 महाजनपद थे, ये सारी की राजधानियां हैं, अभी हमने पीछे बताया था, ठीक है। काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, चेदी, शुक्तिमती। ये चेदी जो था बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र था। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था, जजाक भुक्ति या जय भूटी था। सुरसेन, मथुरा, पांचाल, ऐछन। देखिए फिर राजधानी का तो ये जो है, जो उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद हैं उनकी राजधानी तो आपको रटा होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, ऐछन, कौशल, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आज 100 क्वेश्चन तक हम लोग कर लेंगे। 83 देखिए, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बाहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, फैजाबाद में। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह सरकी था। हमने जौनपुर भी कवर करा दिया है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पिछले वीडियो हमने जौनपुर कवर कराया हुआ सरकी वंश। फिर अवध का इतिहास जो लखनऊ के नवाब थे उसको भी हमने कवर करा दिया है, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, तो M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, मांडी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था, कलिंजर के विरुद्ध था। निम्नलिखित में कौन हड़प्पी स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, हुलास, सहारनपुर, आलमगीरपुर, मेरठ, देसलपुर गुजरात, मांडी, मुजफ्फरनगर। कौन सा शामिल नहीं, देसलपुर गुजरात। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, राज्यपाल था। राज्यपाल जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर भाग गया था। यशपाल जो था अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने का सिराज हिंद कहा जाता है, जौनपुर। इब्राहिम शाह सरकी जो सबसे प्रतापी शासक था सरकी वंश के, उसी के समय से जौनपुर के पूर्व का सिराज हिंद कहा जाने लगा था, ठीक है। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, 1797 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन देखिए, अभी हमने बताया था आपका। मेरठ में 1946, कानपुर 1925, लखनऊ 1916, बनारस 1905। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी से अधीन कर दिया गया, 1833 ईस्वी में। निम्नलिखित में से देखिए पूर्व मध्यकालीन नगर और उत्तर प्रदेश अवस्थित कोइल को अलीगढ़ कहा जाता था, महोत्सव नगर महोबा, ठीक है। महोदय श्री कन्नौज। जजाक भुक्ति किसको कहा जाता था, बुंदेलखंड के क्षेत्र बुंदेलखंड को कहा जाता था, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में किसी नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, कन्नौज। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजा चेत सिंह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780-81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1778 ईस्वी में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा था, तो चेत सिंह ने इसे देने से मना कर दिया। चेत सिंह के रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सदस्य दबा दिया कि चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी, ठीक है। आपको राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई थी, गोंडा में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ दी गई थी, फैजाबाद में दी गई थी। रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी, इलाहाबाद में दी गई थी। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकाबृहद जन आंदोलन पर जिसका नेतृत्व किसने किया था, मदारी पासी ने किया था, हमने आपको बता दिया। एक आंदोलन 1921। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1936 को, कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित किसे चुना गया था, NG रंगा को चुना गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पुरस्कार इनमें से कौन सम्मिलित है, बुद्ध राम नवाब सम्मिलित थे, महाराज नहीं। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था, 1856 ईस्वी में विलय हो गया था हड़प्पा नीति के तहत। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं नेटिव पार्टी के, 34वीं नेटिव पार्टी के ये थे। मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा 103 क्वेश्चन हो गए।
अभी जो है लास्ट वीडियो लाएंगे और सही जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 30 क्वेश्चन और होंगे, तो ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।